तो ये 3 चरण का जो काम है इसको हल्के में मत लेना। इसको ऐसे करना कि बस मैंने काम नहीं किया तो इससे मेरा, मेरे गुरु का, मेरे राष्ट्र का, मेरे धर्म का, मेरे सब कुछ का अस्तित्व दांव पर रखा है। इस भाव से आपको ये काम करना है, तब जा कर के ये काम जो है ना वो पूरा होगा। ये ऐसे साधारण काम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक बड़ा सीनीरियो कहा। अब 2 कामों की एक साथ तैयारी हो रही है, एक धर्मयुद्ध 2014 और उससे पहले योग महोत्सव। योग महोत्सव जो है ये हमारा शुरू हो जाएगा योग सप्ताह 17 मार्च होली से, और उसके बाद 23 मार्च को जो शहादत दिवस है राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह का, तो उनके इस शहादत दिवस से, तो बलिदान दिवस से, तो ये बहुत बड़ा काम जो है ये होना है। और इसमें सबको जो है पूरी ताकत से लग जाना है। मैंने असम में बार बार कहा था कि गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव की भूमि है, और हमारे भी गुरु जी शंकर देव जी हैं। और गुरु शंकर देव और माधव देव की इस धरती से लोग चाहे कुछ भी अटकलबाजियाँ लगाते हों, सारे गणित फेल कर देने हैं लोगों के। जो राजनीति में बैठ करके उल्टा पुल्टा जो सोचते रहते हैं, सारे गणित फेल तभी होंगे। सबसे देखो जो है मतलब ये जो ऊपर ऊपर से जो बातें होती हैं ना कि जो है ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मीडियाबाजी से देश नहीं बदलता। तो ये सब जो है सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी ताकत है एक तो अपना सोशल मीडिया, उसका आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा माउथ मीडिया। सबसे बड़ा परिवर्तन आता है लोगों के साथ बात करने से। तो डोर टू डोर कैंपेन, लोगों के दिल को बात छूनी चाहिए। और इसके लिए हम ना आज जो जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को कहेंगे भाई गैस हम आपको आधे में दिलाएंगे, डीजल पेट्रोल आधे में दिलाएंगे, हम आपकी महंगाई ख़त्म करेंगे। बोलो आपको जो है गैस आधे में चाहिए, डीजल पेट्रोल आधे में चाहिए, बोलो हाँ आपको चाहिए कि 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, तो 20 करोड़ लोगों को रोज़गार हम दिलाएंगे। इस देश से काला धन, भ्रष्टाचार ये सब खत्म कराएंगे। ये देश को फिर अमेरिका से और चीन से भी मजबूत बनाएंगे। बोला ऐसा चाहिए कि नहीं? तो ये ऐसी विषय है जो लोगों के दिल को छूने वाले हैं। इन पूरे जो है मुद्दों को लेकर के आपको घर घर जाना पड़ेगा। और उससे पहले ये तो हो गए सारे के सारे बड़े रूप में, मैंने कुछ पहले चरण में राजनीतिक बात की। अब अपना ये काम आज तक हम जो भी कर पाए हैं वो हमारी ताकत खड़ी हुई है योग की सेवा से। तो योग की सेवा जो हमारी जो है जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें आपको पूरा ध्यान देना है। फिर ट्रेनिंग का काम आगे बढ़ाना है। और योग महोत्सव में पूरे देश में करीब 10 से 12 करोड़ लोग भाग लेंगे। पहले इतने तो मेरे कार्यक्रमों में, योग शिविरों में, सभाओं में लोग आ चुके हैं। जब आह्वान करेंगे तो लोग घर से बाहर निकलेंगे, लोगों को बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो आप लोग जब घर घर जा कर के लोगों को निमंत्रण देंगे तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। तो आप लोगों को जो है लोगों को डोर टू डोर जा कर के इन्वाइट करना है। फिर उसके बाद जब एक साथ 10 करोड़ लोग, तो योग महोत्सव पर ही समझ लो मतदान तो होगा देश में। और मई में, अप्रैल मई से पहले ही हिंदुस्तान में चुनाव का निर्णय हो जाएगा योग महोत्सव के दिन ही। कल मोदी जी भी बोल रहे थे कि भाई जिसको 20 करोड़ वोट मिलेंगे वो जीतेगा हिंदुस्तान में। अरे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे जो है संगठन से जुड़े हुए अपने समर्थक, वो जब पूरे देश में एक साथ निकलेंगे और वो एक एक लोग को भी लेके आएंगे, तो 20 करोड़ लोगों का वोट कराने की ताकत तो आज हम रखते हैं। अपने आप को कभी कम मत समझना। और ये इस ताकत को आपको पूरा मतलब संगठित करना है। बस वो ताकत तो है, उसको संगठित करना है। पिछली बार कांग्रेस सरकार बनी थी, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वोट लेकर के बन गई थी। अरे जब 20 करोड़ लोगों की वोट की ताकत हमारे साथ में है, हमको एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनना, लेकिन देश में एमएलए एमपी सीएम पीएम कौन बनेगा ये भारत स्वाभिमान को तय करना है, ये आपको तय करना है। ऐसा संकल्प आप लेकर के जाइए। तो एक बात, पहली बात तो यह है कि योग की शक्ति को अपने को आधार बनाना है, और फिर भारत स्वाभिमान के माध्यम से हमें स्वस्थ समृद्ध प्रभावशाली देश का निर्माण करना है। भाई बहनों, विषय बहुत हैं, बातें बहुत हैं। मैं अब बात को समेटता हूँ। यहाँ पर पूरा हमने हाईटेक एक पूरी व्यवस्था की, और आप सबको जैसे मैं अपने आँखों के सामने देख पा रहा हूँ, आपने मंच पर दोनों साइडों में मेरा खड़ा हुआ चित्र लगा रखा है, पीछे महापुरुषों के चित्र लगा रखे हैं, और सामने में दूर दूर तक हमारी बैठक से लेकर के फूल भी बहुत अच्छे सजा रखे आपने। मंच के ऊपर मैंने फूल बहुत बढ़िया लगाते,
फूल में तो कोलकाता से लेकर के असम से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के लोग, उनको फूल बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे आप सब तो फूलों से भी ज़्यादा प्रिय लगते हो। तो मैं कह रहा था आपको, हमारी सब बहनों को भी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, सब जवानों को भी, और अपने वो भाई बहन जो पिछले 5-5 साल से 10-10 साल से लगातार इस सेवा में लगे हैं। तो मंच के दाईं ओर, मंच के बाईं ओर, मंच के सामने, मंच के पीछे, दूर दूर तक हमारे आस्था वाले बहुत होशियार हैं, उन्होंने एक एक की शक्ल मुझे यहाँ पर दिखा दी आपकी। और आप में कितना उत्साह है, आप में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितनी आप मेहनत करते हो, कितना आप तप करते हो, अपने घर परिवार के सब काम छोड़ करके जब मैं आपको बुलाता हूँ तब आप दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। ये ऐसी कोई साधारण घटना नहीं है। आप लोग इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से खिंचे चले आते हैं। मैं अपने सब भाई बहनों को देखता हूँ, जो है एक एक भाई बहन पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो है यहाँ पर आए हैं। ये सारा का सारा जो आज की बैठक जिसके लिए रखी गई है, उस काम को पूरी प्रामाणिकता से करेंगे। सब लोगों को बहुत दूर हो जाता है गुवाहाटी, इसलिए यहाँ सिलीगुड़ी में भी कार्यक्रम रखा गया, और सिलीगुड़ी में मैं पहले आ चुका हूँ, दोबारा भी आ जाऊँगा। ऐसे अब तो ज़िंदगी बहुत लंबी है आपकी, हमारी आगे अभी 50 सालों तक हिंदुस्तान के लिए काम करना है, कोई एक दिन के का काम नहीं है। और इसमें जो है मैंने पिछले कुछ कार्यक्रमों में वाहन सेवा के लिए लोगों से आह्वान किया, तो वाहन सेवा में भी लोगों ने बहुत योगदान दिया। मैंने इंदापुर में शुरू किया था, वहाँ 35 या 40 मोटरसाइकिल लोगों ने दी। फिर मैंने झारखंड में मांगा तो वहाँ पर लोगों ने वाहन सेवा के लिए भी अपने नाम लिखवाए। तो जो समर्थ, आप कहीं पर भी जाएंगे कौन मना करेगा। जैसे अपने भाई यहाँ पर राधेश्याम गुप्ता जी ने कहा कि मुझे ऑफिस देना है, लोग मोटरसाइकिल से लेकर के, साइकिल से लेकर के, स्कूटी से लेकर के सब शिक्षकों को सेवा प्रोत्साहन कार्ड दे दिया गया है। तो आप लोगों को बहुत कुछ जो है करना है, उसका पूरा एक एक बिंदु आप नोट करके लेके जाएंगे, गंभीरता से सुनेंगे। और मैं सब लोगों के ऊपर ये भरोसा कर सकता हूँ ना कि यद्यपि ठीक है, अरे हमने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को, महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद को तो आंखों से नहीं देखा, कम से कम मुझे आप लोग देखते रहे हो। मैं आप लोगों के सामने अभी जीवंत रूप में तो हूँ, पहले भी आ चुका हूँ और आगे आ जाऊँगा। अरे जो महापुरुष हमारे सामने हैं, हम तो उनके लिए भी जीते हैं। तो मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए मैं 24 घंटे लगा हुआ हूँ, हमारे लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थकों में जो अपेक्षाएं हैं, तो हमारे भाई उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। सबको बहुत बहुत